गंगा किनारे बसे छोटे से गांव रामपुर में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास न जमीन थी न कोई पक्का घर। गांव के बाहर एक पुराना जामुन का पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर रामू रोज जामुन बेचता था। इसी छोटी सी कमाई से वो अपनी बूढ़ी माँ और बेटी गुड़िया का पेट पालता था। हे भगवान, आज भी अगर सारे जामुन नहीं बिके तो घर में चूल्हा कैसे जले। रामू सुबह सुबह पेड़ से जामुन तोड़कर अपनी टोकरी में भरता और गांव की चौपाल के पास बैठ जाता। आओ भैया, मीठे मीठे जामुन है, सिर्फ 10 रुपए की पुड़िया। अरे रामू, इतने छोटे जामुन कौन खरीदेगा? 5 रुपए में देगा तो ले जाऊंगा। भैया, 5 रुपए में तो मेरी लागत भी नहीं निकलती। तो रहने दे, बाजार में और भी जामुन मिल जाएंगे। गरीबी के कारण रामू मजबूर था। उसने आखिरकार 5 रुपए में जामुन की पुड़िया बेच दी। शाम तक उसकी सारी कमाई केवल 80 रुपए। बस 80 रुपए, इसमें आटा भी लेना है और माँ की दवा भी। रामू उदास होकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे प्यास से बेहाल बैठा। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बाबा, पानी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जामुन है, आप इन्हें खा लीजिए। लेकिन बेटा, तुम इन्हें बेचकर अपना घर चलाते हो। आप भूखे प्यासे हैं, पैसे तो फिर कमा लूंगा, पहले आप इन्हें खाइए। रामू ने अपनी बची हुई सारी जामुन की पुड़िया बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने मुस्कुराकर रामू की ओर देखा। बेटा, तुमने आज जामुन नहीं, इंसानियत बेची है। इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। बाबा, मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ, मैंने वही किया जो कोई भी इंसान करता। बूढ़ा कुछ बोले बिना वहां से चला गया। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह जामुन के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन आज पेड़ देखकर वो हैरान रह गया। अरे, ये कैसे जामुन है, इतने बड़े और चमकदार। रामू ने एक जामुन तोड़ा। वो जामुन साधारण नहीं था, उसके अंदर से सोने जैसी चमक निकल रही थी। रामू उसे लेकर गांव के सुनार के पास गया। सेठ जी, जरा इसे देखिए। अरे रामू, ये तो असली सोना है। सोना? हाँ, लेकिन ये जामुन के अंदर कैसे आया? रामू को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। उसने उस जामुन को बेच दिया और उससे मिले पैसों से घर के लिए राशन, माँ की दवा और गुड़िया के लिए नए कपड़े खरीद लिए। घर पहुँचते ही गुड़िया खुशी से दौड़ पड़ी। बाबा, मेरे लिए नए कपड़े? हाँ बेटी, अब तुम्हें पुराने कपड़े पहनकर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। रामू की बूढ़ी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। बेटा, आज तेरे चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दे रहा है। माँ, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन गांव का लालची साहूकार धनराज रामू की बदलती हालत देखकर हैरान था। कल तक जिसके घर में खाने को नहीं था, उसके पास अचानक पैसे कहाँ से आ गए? धनराज ने रामू का पीछा करना शुरू कर दिया। अगले दिन उसने छिपकर देखा कि रामू जामुन के पेड़ से एक चमकदार जामुन तोड़ रहा है। तो ये राज है, इस पेड़ के जामुन सोना बनाते हैं। रात होते ही धनराज चुपके से पेड़ के पास पहुंचा और सारे जामुन तोड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने जामुन तोड़ा, वो साधारण जामुन बन गया। ये क्या? अभी तो ये सोने जैसा चमक रहा था। अगली सुबह रामू पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ पर फिर चमकदार जामुन लगे थे। तभी वही बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया। रामू, अब तुम्हें समझ आया कि ये जामुन तुम्हारे लिए क्यों है? बाबा, आप वही हैं जिन्हें मैंने जामुन दिए थे। हाँ बेटा, मैं इस पेड़ का रखवाला हूँ। यह पेड़ केवल उसी इंसान को अपना फल देता है जिसके दिल में लालच नहीं होता। लेकिन बाबा, मैं इस धन का क्या करूँगा? अपने लिए उतना रखो जितना जरूरत है, और बाकी जरूरतमंदों की मदद करो। याद रखना, धन तभी भाग्य बनता है जब उससे किसी का जीवन सुधरे। रामू ने बूढ़े की बात मान ली। उसने अपने लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवाया, बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाया और गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। रामू, मैंने तुम्हारा राज चुराने की कोशिश की, मुझे माफ कर दो। धनराज जी, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अब आप भी किसी गरीब की मदद कीजिए। कुछ साल बाद रामू की बेटी गुड़िया पढ़ लिख कर गाँव की शिक्षिका बन गई। बाबा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं भी गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगी। बेटी, यही तो मेरी सबसे बड़ी कमाई है। रामू के पास अब धन था, लेकिन उसके दिल में पहले जैसी ही सादगी थी।
वो रोज उस पुराने जामुन के पेड़ के नीचे बैठता और जरूरतमंदों को मुफ्त जामुन बांटता। एक दिन जब रामू ने पेड़ की ओर देखा तो वहां ना सोने जैसे जामुन थे और ना कोई चमक। शायद अब मुझे इस पेड़ की जरूरत नहीं है। मैंने समझ लिया है कि असली दौलत सोना नहीं बल्कि किसी के काम आना है। और सचमुच रामू गरीब से अमीर जरूर बना, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका अच्छा दिल था। किस्मत मेहनत से बदलती है, लेकिन सच्ची खुशहाली, इंसानियत और दूसरों की